तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे 4 हुआ। तो 4 एक ऐसा संख्या है कि 1 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, और 1 के बाद तुम्हारा ये संख्या स्वयं कहता है कि 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, स्वयं खुद 4 से अगर हम यहाँ पे इसको हम काट रहे हैं तो कट जाएगा। 4 1 4 कटा, 1 से भी कटा, 1 4 4 कट गया ना। तो 1 से 4 से कट गया। और इसके अलावा अगर किसी तीसरा संख्या से कटता है तो क्या कट रहा है, 2 से कटता है ना। तो जब 2 से कट रहा है तो हम यहाँ पे 2 से भी तो काट सकते हैं 4 को, 2 दूनी का 4, यहाँ पे कट गया। इसका मतलब कि तीसरा संख्या से कट रहा है। तो जब 1 और स्वयं के अलावा अगर तीसरा संख्या से भी कोई संख्या कट जाता है तो तुम्हारा भाज्य संख्या हो गया। समझ में आया ना? अब हमारे घर में अंतर हो गया। तुम कैसे कहा, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम तुमको जब हम बता रहे हैं अपना थोड़ा सा समझने में तुमको आसान हो गया। कैसे? सीधा समझो कि जब 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी अगर कोई संख्या कटता है तुम्हारा वो भाज्य संख्या हो गया। ठीक है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, दो से ज्यादा नहीं, जिसका ओनली 2 फैक्टर हो। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर हो। कहने का मतलब होता है, इससे हम पूछ लिए हैं। तो अब कहने का मतलब हुआ कि वैसे भी समझो अभाज्य संख्या हमारी भाषा में कि जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से न कटे, किसी संख्या से न कटे। तो 1 और स्वयं के अलावा मान लो, एक एग्जांपल ले लो कि 3 को हम 1 से काटे तो कट जाएगा, और स्वयं से भी काटे 3 को 3 से ही काटेंगे तो कटेगा, कट गया। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से न कटे, तीसरी संख्या से न कटे, तो तुम्हारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 तो खुद कहता है कि हम 1 और स्वयं को लेते हैं, तो 1 ले लेता है खुद, इसलिए 1 को नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है। और एक और बता दे रहे हैं कि सम संख्या में एक 2 ही है जो क्या होता है, 2 ही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। बाकी सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, लेकिन एक 2 ही जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें सम संख्या में, सम संख्या में तुम्हारा देखा जाए तो 2 को छोड़कर बाकी सभी संख्या भाज्य संख्या होती है। जैसे 4, 6, 8 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन एक 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कंपटीशन तुम्हारा नवोदय पढ़ रहे हो ना, नवोदय में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, क्या आंसर दोगे? यहाँ कंफ्यूजिंग करेगा, तुमको कहेगा कि सम कह दिया, तो सम कह दिया तो अब तो लगेगा कि जा हमको नहीं, ये तो तुम्हारा भाज्य कह दे, लेकिन भाज्य जैसे कहे वो गलत हो गया, अभाज्य होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया तुम्हारा